बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं अफाक सन सीरीज़ ग्रेड 1 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इबादत गाहें, जो कि है यूनिट नंबर 7। इबादत गाहें ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इबादत की जाती है। इस यूनिट के 3 हासिलाते तालुम हैं और हम जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि मस्जिद क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहें कौन सी हैं और फिर ये भी सीखेंगे कि हमें हर मज़हब की इबादत गाह का एहतराम करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मस्जिद के बारे में। आप सब जानते हैं कि मस्जिद अल्लाह ताला का घर होती है। मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां मुसलमान अपनी इबादत करते हैं। दिन में 5 मरतबा मस्जिद में जाकर नमाज अदा की जाती है। आपकी किताब में अमान के बारे में बात हो रही है। अमान एक बच्चा है और उसके मोहल्ले में एक मस्जिद है। अमान अपने अब्बा जान के साथ उस मस्जिद में नमाज अदा करने जाता है। आप भी अपने वालिद के साथ मस्जिद में कभी ना कभी नमाज अदा कर चुके होंगे। लड़कियां अमूमन घर में ही नमाज अदा करती हैं, लेकिन आपको ये पता ज़रूर होगा कि मोहल्ले में मस्जिद ज़रूर होती है जिसमें इबादत की जाती है। नमाज अदा करते हुए हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। अब मस्जिद अल्लाह ताला का घर है तो ये बहुत ही पाक जगह है और हमारे लिए बहुत ही एहतराम के काबिल है। हमें मस्जिद में सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए और शोर का भी ख्याल रखना चाहिए। मस्जिद में ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आप एक तस्वीर देख रहे हैं। आपको तस्वीर देख के ये बताना है कि इस तस्वीर में लोग क्या कर रहे हैं। अगर आपने कभी भी मस्जिद में लोगों को नमाज अदा करते देखा है तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ बच्चे नमाज अदा कर रहे हैं। मस्जिद में लोग एक जमात की सूरत में नमाज अदा करते हैं और लड़कियां घर में नमाज अदा करती हैं, लेकिन आपको भी इस तस्वीर से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मस्जिद में किस तरह से नमाज अदा हो रही होती है। आगे एक इमाम होंगे और उसके पीछे सफ़ों की सूरत में लोग नमाज अदा करते हैं। चलिए इस सबक के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा मज़हब इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, तो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की इबादत गाहें मुख्तलिफ होंगी। मुसलमान जिस तरह मस्जिद में जाकर अपनी इबादत करते हैं, सो दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए भी इबादत गाहें मुख्तलिफ हैं। जैसे कि गुरुद्वारा ये एक इबादत गाह है, मंदिर ये भी एक इबादत गाह है और चर्च भी एक इबादत गाह है। लेकिन ये इबादत गाहें किस मज़हब से मुंसलिक हैं? इस पे नज़र डालते हैं। जो चर्च है इसमें मसीही लोग यानी कि क्रिश्चियंस वो इबादत करते हैं। चर्च इज़ अ सेक्रेड प्लेस, ये एक एहतराम की जगह है मसीही बरादरी के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे अपनी इबादत कर रहे हैं। इसी तरह हिंदू जो हैं वो मंदिर में जाकर अपनी इबादत करते हैं और सिख गुरुद्वारे में इबादत करते हैं। आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की इबादत गाहों का पता होना चाहिए, उनके नाम पता होने चाहिए। और जैसे हम मस्जिद का बहुत एहतराम करते हैं, उसमें ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, उसकी सफाई का ख्याल करते हैं और उसमें कभी भी किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़े से परहेज़ करते हैं, इसी तरह हमें बाकी तमाम इबादत गाहों का भी एहतराम करना चाहिए। खाना काबा सऊदी अरब के शहर मक्का में वाक़या है और मुसलमान खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं। खाना काबा हमारे लिए इस दुनिया में सबसे अहम और मुक़द्दस मुकाम है। अब हमने इस लेक्चर में स्टडी किया है मस्जिद के बारे में और हमने देखा है कि मस्जिद में लोग क्या करते हैं और मस्जिद में जाने के कुछ आदाब क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक असेसमेंट नज़र आ रही है, तो आपको इन सवालात के जवाब देने हैं। पहला सवाल है कि अमान के मोहल्ले में क्या है। तो हमने इसी लेक्चर में देखा है कि अमान के मोहल्ले में एक मस्जिद है और तकरीबन पाकिस्तान के हर मोहल्ले में ही एक मस्जिद होती है,
क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। दूसरा सवाल वो भी एक MCQ है और उसकी स्टेटमेंट है कि मुख्तलिफ मज़हब के लोग इबादत करते हैं मस्जिद में, मंदिर में या मुख्तलिफ इबादत गाहों में। तो मुख्तलिफ मज़हब के लोग मुख्तलिफ इबादत गाहों में अपनी इबादत करते हैं। सो तीसरी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। मुसलमान दिन में नमाज़ें पढ़ते हैं, तो कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं ये बताना है। तो मुसलमान दिन में 5 नमाज़ें पढ़ते हैं। हमें एहतराम करना चाहिए सिर्फ मस्जिद का, सिर्फ मंदिर का या फिर तमाम इबादत गाहों का। तो यकीनन हमें तमाम इबादत गाहों का एहतराम करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और सवाल है जिसमें आपको मैचिंग करनी है, एंड दैट मैचिंग वुड बी के कौन सी इबादत गाह किस मज़हब के लिए है। सो मुसलमान कहाँ इबादत करते हैं? मस्जिद में। ईसाई कहाँ इबादत करते हैं? चर्च में। हिंदू इबादत करते हैं मंदिर में, और सिख इबादत करते हैं गुरुद्वारे में। आप अपने पेरेंट्स से ये भी कह सकते हैं कि वो आपको ये मुख्तलिफ इबादत गाहें दिखाएं ताकि आपको मुख्तलिफ इबादत गाहों में फ़र्क पता हो। चलिए अब आपको एक होमवर्क भी करना है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ सवालों के जवाब देने हैं। ये होमवर्क करने के लिए पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहला सवाल है, मुसलमान नमाज अदा करने कहाँ जाते हैं? तो मुसलमान नमाज अदा करने मस्जिद में जाते हैं। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? और तीसरा सवाल है, अगर आप मस्जिद में जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे? तो इसमें आपको मस्जिद के कुछ आदाब लिखने होंगे। तो आप अपने वालिदैन या फिर एल्डर सिबलिंग से इनकी डिटेल ले सकते हैं, इसके बारे में बात करके उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड देन यू कैन राइट योर आंसर्स। आई एम श्योर दैट यू कैन डू इट। सो हमने आज के इस लेक्चर में मस्जिद और दीगर इबादत गाहों के बारे में पढ़ा है। हम अपने आने वाले लेक्चर में भी किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।